सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल ऑडिबल होएगी। एक बार मुझे आप हैंड रेस करके बता दीजिए अगर मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है जी। तो आप एक बार मुझे हैंड रेस कर दीजिए फटाफट से, जितने भी पर्सन आप मेरे सामने बैठे हो। ओके जी, ओके। और जो पर्सन वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपनी वीडियोस को ऑन कर सकते हो, क्योंकि आज का वेबिनार आपको बहुत अच्छे लेवल पे ये क्लैरिटी करवाएगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग करके अपनी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब होल्डर हो, आप एक बढ़िया तरीके का सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, है ना। मैटर नहीं करता इस बिजनेस के अंदर कि आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप कमाते हो, आप नहीं कमाते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, ठीक है जी। और इस वेबिनार को आपने लास्ट तक सुन के जाना है, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज होएगा, जैसे आपको मैसेज में दिख रहा होगा, लिखा होगा हम लोगों ने, वो सरप्राइज को हमने मिस नहीं करना, ठीक है जी। बहुत तगड़े लेवल की मतलब कि आपको एक चीज बताई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स के ना मन में डाउट्स होते हैं कि यार ये कहीं वही काम तो नहीं है कि मुझे वहां पे मेंबरशिप स्कीम करनी पड़ेगी, या लोगों को घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, या मुझे लोगों को खुद जा जाके बोलना पड़ेगा कि भाई बिजनेस कर लो। तो ऐसे इन चीजों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो, ऐसा कोई भी काम नहीं है, ठीक है जी। तो एक्चुअल में बिजनेस है क्या, आपका क्या रोल रहेगा, आपको काम क्या करना होगा, और आप घर पे बैठे, चाहे आप जॉब के साथ, चाहे अपने स्टडी के साथ, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है जी, चाहे आप फ्री भी हो, तो आप इस बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें मैं आपको गाइड करके जाऊंगी। बस ध्यान ये रखना है कि हमने इधर उधर के काम छोड़ के ना, हमने थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल फोकस होके बैठना है। अपने अपनी डायरी पेन ग्रैब कर लो, ताकि जो भी आपको नहीं समझ आएगा आप उसको लिखते जाना साथ साथ में, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया होगा, ताकि आफ्टर द वेबिनार आप उसको पूछ पाओ, ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपनी दूंगी, ठीक है, हार्डली कुछ मिनट, हार्डली एक दो मिनट के अंदर, क्योंकि ना देखो, अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन कौन है ना। क्योंकि हाँ, हमें क्या लगता है कि यार ये लोग अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना, यहाँ पर लोग गाड़ियां दिखाते हैं, चेक दिखाते हैं। देखो, मेरा आज कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा कोई आपको मतलब गाड़ियां दिखा दिखा के मोटिवेट करूंगी, या चेक दिखा दिखा के मोटिवेट करूंगी, है ना। ठीक है, मैं आपको कैमरा ऑन का ऑप्शन दे देती हूँ जी, ठीक है जी, लेकिन मेक श्योर नहीं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो लेट के ट्रेंग लगाते हैं, है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कैमरा ऑफ है तो आप ऑफ ही रहने दो, ठीक है जी। तो मेरा नाम जगदीप कौर है, और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी। अगर इस बिजनेस में मैं बात करूं तो मुझे 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से प्लस ही हो चुके हैं, ठीक है जी, इस बिजनेस में फुल टाइम काम करते हुए, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों के ना मन में डाउट्स होते हैं कि यार यहाँ पे ना वो लोग काम करते हैं जिनका कुछ नहीं बनता लाइफ के अंदर, या फिर यहाँ पे वो लोग काम करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या फिर यहाँ पे वो लोग काम करते हैं जिनके पास पैसा होता है, या फिर यहाँ पे वो लोग काम करते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, विले बंदों का काम है ना। बहुत सारे डाउट्स आपके भी माइंड में हो रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरे मन में भी सेम डाउट्स थे कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा नहीं होगा। मतलब मैंने पहले भी सुना था, है ना। आपने सुना है नहीं सुना है उस चीज को बिल्कुल भूल के ना, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करके जाऊंगी उस तरीके को आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है जी। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप पूरा वेबिनार अच्छे तरीके से अटेंड करके गए ना, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, है ना। लेकिन अगर आप वही देखो, थोड़ी सी ये दिक्कत है ना, करनी शुरू कर देते हैं हम लोग, ये बंद कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको थोड़ा से भी मतलब डाउट बचता है ना, फिर भी आप अपने कॉपी पेन पे लिखते जाओ, ठीक है, ताकि आफ्टर द वेबिनार जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनसे पूछ सको कि भाई मुझे ये डाउट बचा, आप बताओ क्या करना है ना। बट ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन होएगा। अगर आप समझोगे कि मुझे सारा कुछ एक दिन में समझा दो, भाई बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है ना। 3 से 4 दिन लगेंगे अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं मेरी 1-2 मिनट की जर्नी के साथ, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे इस बिजनेस वेबिनार की, ठीक है जी, जिसमें मैं आपको हर एक चीज समझा के जाऊंगी। तो हाँ जी जी, मेरी स्लाइड अगर शेयर हो रही है तो एक बार हैंड रेस कर देना। ओके जी, फाइन, ठीक है जी। नाम मेरा जगदीप कौर है, और बेसिकली मैं पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। अगर बाय प्रोफेशन बात करूँ, देखो मैं आपको ज्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बीटेक की स्टूडेंट रह चुकी हूँ इस बिजनेस से करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे नहीं काम करते, या यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे काम करते हैं, या ये सिर्फ यहाँ पे वो बंदे काम करते हैं जिनका पैसा होता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है जी। यहाँ पे मैटर नहीं करता आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, गरीब हो अमीर हो, शहर से हो गांव से हो, पैसा है नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करती है सिर्फ एक चीज, वो है जी मेहनत। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, ठीक है जी। मैंने बीटेक करी,
बीटेक में मैं ये नहीं कि कोई मतलब एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग मैं करती थी, है ना। और शुरू से दिमाग में फिक्स किया हुआ था कि पेरेंट्स ने कि भाई पढ़ लिख के अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर ले लेगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना। तो पढ़ाई की तरफ से कभी कमी नहीं छोड़ी। जब मैंने बीटेक करी तो 24,000 की जॉब मिली, जिसको मैं रिजेक्ट किया। इन फर्दर फ्यूचर मीटिंग्स में मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों रिजेक्ट किया। एमटेक करी, इस यूनिवर्सिटी की मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ 2017 बैच की, ठीक है जी। और इसके बाद मुझे जॉब मिली 25,000 रुपए की, ठीक है जी। मैंने उसको भी नहीं किया, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। मैं एक डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, मतलब मेरी ऑलमोस्ट सारी ही फैमिली मतलब डिफेंस में है ना। तो शुरू से एक पैशन था कि यार जाना डिफेंस में है। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, अगर आप सोचोगे कोई क्लरिकल लेवल का एग्जाम है। ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं इंडियन नेवी, एयर आर्मी और एयरफोर्स में, वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं, एयरफोर्स वाले, ठीक है जी। आप सोच के देखो, मैंने यूपीएससी लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम एक बार, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार क्लियर किया। एसएसबी मेरी क्लियर हो चुकी है। एसएसबी मतलब दुनिया का हम सबसे टफेस्ट इंटरव्यू बोलते हैं एसएसबी को, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जितने भी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्लियर करके जाते हैं, इस इंटरव्यू को क्लियर करते हैं। 5 दिन का प्रोसीजर होता है। पहले दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, फिर मेरिट के बाद कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, मेडिकल के बाद आउट होते हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद आउट होते हैं, जो फाइनली क्रीमी लेन होती है ना, वो आगे जाके ऑफिसर बन जाती है। मेरे टोटल बैच में 350 लड़कियों की रिपोर्टिंग आई थी, और 350 लड़कियों में सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, हौसला बढ़ा, तो कॉन्फ्रेंस इन हुए, उसके बाद मेडिकल इन हुई, एंड फाइनली आई वाज मैरिड आउट। मैंने अपनी सारी की सारी उम्र जो थी वो इस प्रोफेशन में लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई, है ना। फिर मैंने मार्केट में स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, आप गूगल पे सर्च करना, एशिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। आप सोच के देखो, मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर 8 इंटरव्यूज देने के बाद जॉब मिली 24,420 रुपए की, ठीक है जी। मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया। मैंने 2 साल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करी है, मतलब बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स को टीच किया है। 2 साल के बाद मेरी सैलरी बढ़ी 28,420 रुपए। कहीं और पे सर्च करना शुरू किया, पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसका नाम आता है। आप सोच के देखो, मुझे सैलरी ऑफर हुई 54,800 रुपीज की। ये मेरी लास्ट जॉब थी और मेरी लास्ट सैलरी थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब आप सोच के देखो, मेरे पास सब कुछ वेल सेटल था, अच्छी डिग्रीज थी, अच्छी पढ़ाई थी, अच्छी जॉब थी, सब कुछ था। अब आप सोच के देखो, फिर भी मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करियर क्यों बनाया होगा। बनाया क्यों है, क्योंकि जब मेरी यहाँ पे जॉब लगी 28 जनवरी 2020 के अंदर, आज के 4 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो आप सोच के देखो, 3 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। जब कोरोना एंटर हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि भाई तुम लोग की जॉब सैलरी जो है वो सिक्योर नहीं है, या तो तुम लोग जॉब स्विच कर लो या फिर तुम लोग पीएचडी कर लो। जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं। कहते पीएचडी कर ले। मैंने पीएचडी को करना शुरू कर दिया। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई किए। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में जनरल कैटेगरी में एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ सीएससी डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी मंडी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी गांधीनगर, ये मेरा एप्लीकेशन टू एडमिशन टू पीएचडी फॉर्म है, आप सोच के देखो, ठीक है जी। इन कॉलेजेस के अंदर सीट लेने के लिए आप सोच के देखो, लोग 2-2 3-3 4-4 साल की तैयारी करते हैं। अब आप सोच के देखो, मेरे पास 55 की जॉब थी, मेरे पास पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई थे, मेरे पास एमटेक की अच्छी वाली डिग्री थी, डिग्री नहीं इवन गोल्ड मेडलिस्ट थी, और बीटेक मेरी बहुत अच्छे नंबरों से पास आउट थी। फिर भी मैंने ऑनलाइन बिजनेस को करियर क्यों बनाया होगा। क्यों बनाया, क्योंकि आप सोच के देखो, जब मैंने पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई किए, मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनकी ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7 साल लगा के पीएचडी कंप्लीट थी। उनको भी वार्निंग लेटर आ गया। मेरे दिमाग में ये चीज खटकी कि यार आज मैं पीएचडी स्टार्ट करती हूँ, मैं कम से कम अपना 7 साल का कम से कम टाइम भी स्पेंड करूंगी, पैसा भी स्पेंड करूंगी। जो लेडी 7 साल लगा के दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके बैठी हुई है, अगर उसकी सिक्योरिटी आज मार्केट में नहीं है, तो कल को मेरी क्या सिक्योरिटी होगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने क्या किया, मैंने अपने पीएचडी के साथ साथ सोचा कि यार कुछ करते हैं, ये अकेला पढ़ने पे नहीं बैठना, अब कुछ करते हैं, है ना। तो लाडी सर को मैंने कांटेक्ट किया, है ना। जैसे आपको भी किसी ने मतलब कांटेक्ट किया होगा कि हाँ भाई ऑनलाइन बिजनेस कर लो, मुझे भी, है ना। लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी ना 2018 में मिली थी। मैंने लाडी सर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने बोला सर ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, मैंने ये काम करके छोड़े हुए हैं, मैं ये काम में नहीं पढ़ सकती, है ना। मैंने उस टाइम पे मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने इस बिजनेस को सीरियस नहीं लिया। 2020 के अंदर जब मेरे दिमाग के ऊपर एक सिक्योरिटी रिस्क पड़ा, मेरी जॉब जाने वाली थी, मेरी पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई थे, और फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आप सोच के देखो, मेरे साथ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी प्रोफेसर पीएचडी करके बैठी हुई थी, उनको भी वार्निंग लेटर आ गया, है ना। तो अब मैंने एक चीज सोची कि यार मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आज ये लेडी सिक्योर नहीं है,
तो कल को मेरा क्या फ्यूचर हो सकता है वो अनप्रिडिक्टेबल था। पता नहीं था कि सक्सेसफुल हो पाऊंगी लाइफ में, नहीं हो पाऊंगी। मैंने क्या किया इस बिजनेस की स्टार्टिंग की 2020 में, है ना। और वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। आप सोच के देखो, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी नेगेटिव किया कि भाई ये काम कुम चलते नहीं होते। मतलब माँ बाप ने भी किया, दोस्तों मित्रों ने भी किया, मतलब साथ वाले कुलीग्स ने, स्टूडेंट्स ने मजाक उड़ाया, पता नहीं मैम किस काम में पड़ गई है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मैंने किसी की बात ना मान के ना, मैंने उस पर्सन की बात सुनी जो पर्सन मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। क्योंकि कहते हैं अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप इंजीनियर के पास नहीं जाते। जो बंदे ने कभी बिजनेस किया ही नहीं और जो बंदा उस बिजनेस में फेल हो चुका है, वो बंदा आपको कभी भी उस बिजनेस के बारे में गाइड सही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो मैटर नहीं करता कि आप इस बिजनेस के अंदर आज एक स्टूडेंट हो, आज एक जॉब होल्डर हो, आज एक हाउस वाइफ हो, फ्री हो, या कोई भी और बिजनेस कर रहे हो, आप फिर भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है जी। ये 5 कैटेगरी के लोग हमारे अंदर बैठे होंगे आज इस मीटिंग के अंदर। या तो आप स्टूडेंट्स बैठे होंगे, या आप जॉब होल्डर बैठे होंगे, या आप हाउस वाइफ होगे, या फ्री वाले बंदे होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे आज के टाइम पे हम, या फिर आप कोई ना इधर उधर का बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैटर नहीं करता। बेनिफिट्स क्या है इस बिजनेस के? सबसे पहली बात है, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरीके से बिजनेस को कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं रहेगा जो पूछेगा कि भाई काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई बड़ी लेवल की आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के स्पेलिंग थोड़ी मिसअंडरस्टैंड वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। ठीक है जी। आपको लगे कि यार मेरे साथ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, मेरा पैसा डूब जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी बंदे ट्रेनर्स ट्रेन करेंगे वो सारे ट्रेन्ड ट्रेनर्स है, मतलब जिनको 4-4 10-10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको हर एक चीज क्लैरिफाई करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने 40 मिनट तक बिना कुछ सोचे समझे, चाहे आपने सुना है नहीं सुना, आपने अच्छे तरीके से जो मैं बता के जाऊंगी वो आपने सुनना है जी। उसके बाद एक अच्छे नेटवर्क एरिया में बैठना है, ये ना आपके नेटवर्क खराब होना शुरू हो जाए, वॉइस ब्रेक हो, आपको सुने ना। ठीक है जी। और कोई भी इधर उधर के डिस्टर्बेंस ना आए, फोकस होके बैठ जाओ यार 40 मिनट। ठीक है जी। अपना डायरी पेन लेके बैठो ताकि जो भी आपके डाउट्स आएंगे ना आप उसको क्लैरिफाई कर पाओ। जर्नी तो चलो बहुत लंबी है, बाद में शेयर कभी करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात है, हमें कई बार लगता है कि यार यहाँ पे ना बंदे जोड़ना या प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। ठीक है जी। मैं कहती हूँ पहले आप ऑनलाइन बिजनेस को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। ठीक है जी। हम एक ऑफलाइन बिजनेस की बात करते हैं। आज सोच के देखो, सपोज कर लो आपने एक मार्केट में दुकानदारी चलानी है, सपोज कर लो आपने कपड़े का शोरूम चलाना है। ठीक है जी। आप वो एक ऑफलाइन बिजनेस है जिसको आप ऑफलाइन तरीके से कर रहे हो। जो बंदा मार्केट में कपड़े का बिजनेस खोल के बैठता है ना, दुकान खोल के बैठता है, वो बंदा चौड़ा होकर बोलता है कि भाई मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी खुद की दुकान है। चलो सोच देखते हैं कि वो बिजनेस कैसे चलता है। ठीक है जी। अगर आपने मार्केट में कपड़े की दुकान खोलनी है, आप सबसे पहले क्या करते हो, या तो जगह खरीदते हो या रेंट पे लेते हो। पैसा लगता है, लगता है जी। उसके बाद कपड़े की दुकान खोलिए तो कपड़े का स्टॉक भी रखोगे, पैसा लगेगा, जी हाँ लगेगा। उसके बाद लेबर भी रखोगे, उनको भी तनख्वाह दोगे, पैसा लगेगा, जी हाँ लगेगा। स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं, अपनी जेब से निकाल के अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी। अब इतना सारा सेटअप करने के बाद सपोज कर लो आपकी दुकान खुल गई, आपकी कपड़े की दुकान खुल गई। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद अपने बिजनेस को चलाने के लिए आप प्रमोशन करते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करते हो, जैसे मान लो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी दुकान की फोटोज डालनी शुरू कर दोगे। ऑफलाइन कैसे करोगे, जैसे आप पहले ओपनिंग सेरेमनी करवाओगे, सारे रिश्तेदार नेबर को इनवाइट करोगे, मेरी दुकान का मुहूर्त है, जरूर आना। विजिटिंग कार्ड छपवाते हो, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट बंटवाते हो, थोड़े बहुत अपने खास दोस्त मित्र को बोलते हो कि भाई मेरी दुकान खुली है, तुझे कोई कपड़े की जरूरत होगी ना, जरूर आयो। अब आप सोच के देखो यार, यहाँ पे ये चीज क्यों कर रहे हो, प्रमोशन क्यों करी? क्योंकि आपको पता है जितनी प्रमोशन मेरी दुकान की ज्यादा होएगी उतना बड़ा मेरा कस्टमर बेस होएगा, जितना बड़ा मेरा कस्टमर बेस होएगा उतना बड़ा मेरा नेटवर्क होएगा, और जितना बड़ा मेरा नेटवर्क होएगा उतना ही पैसा मैं ज्यादा कमा पाऊंगी। तो आप सोच के देखो, यहां पे हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता कि यार इस बंदे ने दुकान का सेटअप इसलिए कर रहा है और ये प्रमोशन इसलिए कर रहा है अपने बिजनेस की, क्योंकि इसने अपनी दुकान के साथ बंदे जोड़ने हैं। जुड़ तो यहाँ पे बंदे रही हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हो अपनी दुकान के बारे में, क्यों कर रहे हो? ताकि बंदा आपकी दुकान पे आए। जब तक बंदा ही आपकी दुकान पे नहीं आएगा आपको प्रॉफिट कहां से होएगा, एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से दोगे? यहाँ पे आपके दिमाग में क्यों नहीं आता यार वो बंदा अपनी दुकान की प्रमोशन इसलिए कर रहा है, मुहूर्त इसलिए करवा रहा है, प्रमोशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी दुकान का कपड़ा प्रोडक्ट बेचना है। आप सोच के देखो, अगर इंसान आपकी दुकान पे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कपड़ा कोई नहीं खरीद रहा, क्या प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं होएगा। एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो भाई अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस बंदे जोड़ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, फिर तो दुनिया का हर बिजनेस बंदे जोड़ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम ही है। आप सोच के देखो एक चीज, है ना। उसके बाद ये सोच के देखो कि जितनी भी ब्रांड्स आपके सामने दिख रही है, ये तो कुछ चुनिंदा ब्रांड्स लिखी हुई हैं, दुनिया में पता नहीं कितनी ब्रांड्स हैं, किसके पास यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है?
और कहाँ पे बंदा नहीं काम कर रहा? आप सोचते देखो, H&M के पास कपड़ा प्रोडक्ट है, बंदा काम कर रहा है। नाइकी के पास शू प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स एक्सेसरी प्रोडक्ट है, बंदा काम कर रहा है। सैमसंग के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोडक्ट है, बंदा काम कर रहा है। स्टारबक्स के पास कॉफी प्रोडक्ट है, बंदा काम कर रहा है। HP के पास लैपटॉप प्रोडक्ट है, बंदा काम कर रहा है। अमूल की एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल क्या बेचता है जी? डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता है, दूध बेचता है, मतलब मोटा मोटा सा हम हिसाब लगाएं, दूध बेचता है। एक दूध वाला आपके घर में भी दूध बेचने आता है। अगर हम दूध वाले को और अमूल को कंपेयर करें तो दोनों में से अमीर कौन है? आप बोलोगे मैम दूध अमूल अमीर है। अमूल कैसे अमीर हो गया? एक दूध वाले का दूध आप सोच के देखो, हार्ट टू हार्ट कहां पे बिकेगा? आसपास की 10 20 50 सिटीज के अंदर। लेकिन अमूल का दूध इंडिया के हर स्टेट हर सिटी में सप्लाई हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। समझ लगी जी? बेच वो भी दूध रहा है, बेच अमूल भी दूध रहा है, लेकिन अमीर कौन हो पा रहा है? आप सोच के देखो, जहां पे एक दूध वाला हार्ट टू हार्ट 20 या 50 सिटीज के अंदर दूध बेच लेगा, अमूल का दूध इंडिया के हर शहर हर स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा है। एक दूध वाला एक दिन में कितना दूध बेच लेगा? 50 लीटर, 100 लीटर। एक अमूल का आप सोच के देखो, एक शहर में कितना दूध बिक रहा होगा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, आप सोच के देखो। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इस बिजनेस के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी ग्रोथ हो पाए। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि इस बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होएगी। देखो, मैंने आपको मार्केट में कपड़े वाले शोरूम की एग्जांपल समझाई। अब सपोज करो आपने मार्केट में कपड़े का शोरूम खोला, आपने 2 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको नॉलेज नहीं होएगी कपड़े के बारे में तो आप बिजनेस नहीं रन कर पाओगे। मतलब दुनिया में आप कोई भी काम करते हो, अगर आप बिना पढ़े पेपर में बैठ जाओगे तो नहीं पास हो पाओगे। दुनिया में आप किसी भी जॉब में एंट्री लेते हो, पहले आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे आप उस जॉब के कैपेबल नहीं हो पाओगे। मतलब दुनिया में हमने किसी भी काम को करना है तो नॉलेज मस्ट है। उसी तरह इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है जी? 3 से 4 दिन अच्छे तरीके से काम को सीखना है। पैसा लगाने वाले या काम करने वाले नहीं फोकस करना। ठीक है जी? नॉलेज लेने के बाद हमने क्या करना है? जिस तरीके से आपने वहां पे प्रमोशन करी थी ऑफलाइन बिजनेस के लिए, वैसे ही हमने यहाँ पे प्रमोशन करनी है। और जिस तरीके से आपने कस्टमर बेस बिल्ड करके वहां पे नेटवर्क बिल्ड किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे बिल्ड करना है। अब ये जो बिजनेस है ना, 80% अंडरस्टैंडिंग और 20% काम करने का है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? 80% काम करने के ऊपर फोकस करते हैं और 20% काम को समझते हैं। आप सोच के देखो, आज अगर मैं मुझे नॉलेज ही ना होती तो मैं ये वेबिनार नहीं दे पाती। अगर मुझे किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगी और मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊंगी इस बिजनेस के अंदर? दुनिया में कोई भी काम है यार। आपने मार्केट में कपड़े की दुकान खोली, अगर आपको किसी बंदे ने कपड़े के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर नहीं आता, तो आप सक्सेसफुल नहीं रन कर पाओगे उसको। तो मतलब ये भी एक बिजनेस है। 80% हमने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है और 20% काम करने के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, अरे सोच के देखो कि हम सब लोग ना इस ट्रैप में फंस चुके हैं और ये रियलिटी है। जहां पे सच्चाई बताई जाती है ना, वहां पे लोगों को लगता ही है कि और ये ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको मेरी एक भी बात जो है वो झूठी लगे, या आपको लगे कि नहीं यार ये अपने बिजनेस में लेके आने के लिए हमें ऐसा कर रहे हैं, आप अभी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन इस चीज को ध्यान समझना। आज आप सोच के देखो, एक स्टूडेंट बंदे को पढ़ाई के टाइम पैसे चाहिए, पढ़ाई के बाद पैसे चाहिए। एक जॉब होल्डर को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। एक हाउस वाइफ जिसका बेबी छोटा है, जिसको बाहर जाना अलाउड नहीं है, जो प्रेग्नेंट है, जो जिसने कंसीव कर लिया, मतलब जो भी एक्सवाइजेड रीजन है, उसको पैसे चाहिए। मतलब पैसा दुनिया की नीड है। हर बंदा चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं। लेकिन आप सोच के देखो आज इनकम कितनी मिल रही है जी? जो बंदे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, नौकरी कितनी मिल रही है? मैक्सिमम लोगों को आप सोच के देखो नौकरी मिल रही है हार्ट टू हार्ट 10 15 हजार की, और मैक्सिमम लोगों को मिल ही नहीं पा रही। लेकिन हमारे घर के खर्चे, आज एक मिडिल क्लास फैमिली का घर का खर्चा भी ना कम से कम 15 से लेके 20 हजार रुपया है। ड्रीम लाइफ की तो हम लोग बातें बूते भूल जाएं अगर हम जॉब के अंदर है जी। देखो मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब ना करो, आप बिजनेस करो। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको 2025 के अंदर 70 80 90 हजार की जॉब मिलती है, फिर तो आप बिजनेस छोड़ो, आराम से जब जॉब करो। अगर आपको वो एनवायरमेंट पसंद है, वो बॉस का बिहेवियर, वो प्रेशर, वो सब कुछ आपको पसंद है, फिर तो आप आराम से जॉब करो। लेकिन अगर आपको वो ऐसी घिसी पिसी लाइफ पसंद नहीं है, तो बिजनेस इज फॉर यू। आज मैं आपको एक अगर बात पूछूं, जितने भी यहाँ पे 800 बंदा बैठा है, कि भाई जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है, यहाँ पे 99.99% लोग बोलेंगे कि मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा है। पता सबको है, लेकिन पढ़ किस में रहे हैं? जॉब के अंदर। अब बिजनेस लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि पहली बात, पैसा नहीं है इतना बिजनेस खोलने के लिए मार्केट के अंदर। अगर लोन उठा भी लेते हैं तो रिस्क बहुत बड़ा, कंपटीशन बहुत तगड़ा। तो आप सोच के देखो, हम इस ट्रैप में फंस के रह चुके हैं। बिजनेस हम हमारे 50 60 70 लाख रुपए हमारे पास है नहीं है, अगर है तो पैसा लगाने के डरते, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो आप सोच के देखो, लोगों को जॉब मिल नहीं पा रही और ये जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जितनी जल्दी हम इस ट्रैप से नहीं बाहर निकलेंगे, हम यहीं पे फंस पे रह जाएंगे, हम यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें,
1940 के जमाने में ना, अगर हम अपने पेरेंट्स से सलाह देते हैं, मैं ना मम्मी से पूछ के बताऊंगी, भाई मम्मी ने ना वो जमाना देखा हुआ है जब कोई बंदा 10वीं पढ़ा हुआ था ना, उसको भी सरकारी नौकरी मिल जाती थी। पापा ने वो जमाना देखा हुआ है कि जब कोई बंदा 12वीं पढ़ा हुआ था, उसको ऑफिसर बना दिया जाता था। मम्मी पापा ने वो जमाना देखा हुआ है। आज के टाइम पे मम्मी पापा को क्या पता इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस होता है। उन्होंने क्या सुना हुआ है कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होते हैं, ये काम कुम चलते नहीं होते। मम्मी पापा को सुन के नहीं, आप यहाँ पे सारे 18 18 प्लस बैठे हुए हो, अपना दिमाग खोल के बैठो कि बिजनेस है क्या। 1940 में कोई बंदा 10 रुपए कमाता था ना, तो आराम से घर का खर्चा चलता था। 1960 में 100 रुपया हुआ, 1980 में और ज्यादा खर्चा बढ़ा, 2000 में और ज्यादा खर्चा बढ़ा, 2020 के अंदर बात कर रहे थे, जो बंदा 2020 के अंदर लाख रुपया भी कमा रहा था ना, उसका भी घर का खर्चा चलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप मेट्रो सिटीज में मूव करो, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव में, आपको पता चल जाएगा एक महीने का खर्चा कितना है। तो सीधी सी बात है, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। हमारी सैलरी उस लेवल पे बढ़ नहीं पा रही। ड्रीम्स ड्रूम्स की तो हम लोग बातें छोड़ दें, आने वाले टाइम में घर में रोटी दाल भी चलानी बहुत मुश्किल होने वाली है। और इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप गूगल पे सर्च करना, सारी दुनिया के अंदर ना 4 तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? एम्प्लॉय। जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करती थी, जितने घंटे में जॉब करती थी उतना मुझे पैसा मिलता था। अगर मैंने एक भी लेक्चर एक्स्ट्रा लगाया तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। ये आते हैं एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के अंदर बंदे, ठीक है जी। दूसरे बंदे कौन होते हैं? जैसे मान लो मैं एक छोटी सी दुकान खोली, मैंने वहां पे एक बंदा रख दिया अपने साथ में, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब जितनी देर तक वो दुकान खुलेगी तब तक पैसा आएगा, जिस दिन वो दुकान बंद होगी मुझे कोई इनकम नहीं आएगी, ठीक है जी। तीसरी क्वाड्रेंट आती है, इसको हम बोलते हैं, इस बिजनेस का कंसेप्ट इसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर बंदा कौन होता है? जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करती थी, मेरा जो ऑनर है वो उस यूनिवर्सिटी का मतलब बिजनेस ऑनर है, मतलब वो बिजनेस बंदा है, ठीक है जी। मेरी जो यूनिवर्सिटी का ऑनर हुआ, वो तो बिजनेसमैन बंदा हुआ ना, उसने मुझे हायर कर रखा है। अगर उसने मेरे जैसे 10 बंदे भी हायर करे हुए हैं, तो मतलब उसने क्या किया? अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। वो बंदे आते हैं जी बिजनेस ऑनर कैटेगरी के अंदर। और लास्ट कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। सबसे बड़ा रिस्क, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, जब पैसा ज्यादा लगा दिया तो डूब के खत्म। आप सोच के देखो कि आज अगर मैं बात करूं, मेरी बातों पे यकीन मत करना, आप सोच के देखो 90% कैटेगरी जो लोग है ना, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं ई और एस क्वाड्रेंट के अंदर। सिर्फ मैं बोलूंगी 5% है ना लोग जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, 95% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 5% लोग इस क्वाड्रेंट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखो, दुनिया का 95% पैसा इन लोगों के पास है, और सिर्फ 5% पैसा इन लोगों के पास है। आज हमें डिसाइड करना है कि हमने इस क्वाड्रेंट में रहना है या फिर यहाँ पे पहुंचना है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, आज हम किस इंडस्ट्री के अंदर डील करेंगे, हमारी इंडस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस, है ना। लोगों को लगता है कि भाई ये बिजनेस बुजनेस चलते नहीं होते। भाई अगर हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस ना चल सकता, फिर दुनिया में कोई बिजनेस नहीं चल पाएगा। कोविड के टाइम पे जब सारी दुनिया अपने घरों के अंदर बंद थी, लोगों को लाले पड़े हुए थे कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी जॉब रिस्क में है, उस टाइम पे भी डॉक्टर और फार्मासिस्ट की दुकानें खुली हैं और खुली रहेंगी, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक धरती पे बीमारी है, और जब तक बीमारी है तब तक इस इंडस्ट्री का स्कोप भी खत्म नहीं हो सकता। और आने वाले टाइम में बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो कम नहीं होने वाली। जिस कंपनी के साथ हम डील करेंगे, वो कंपनी का नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता आपको किसने बताया, किस तरीके से समझाया। जिस तरीके से मैं आपको गाइड करके जाऊंगी उसको ध्यान से सुनना, ठीक है जी। हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जिसके साथ हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। लोग बोलते हैं कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है, ये काम कुम चलते नहीं होते, है ना, मैंने ये काम इस कंपनी में काम नहीं करना। भाई आप दिमाग खोल के बैठे हम एक बार है, आप सोच के देखो, अगर आपके फैमिली का बिजनेस सपोज कर लो, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है जी। आपके फैमिली बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1978 में, 1978 में। आपके फैमिली बिजनेस को चलते हुए 43 इयर्स हो चुके हैं। आपकी फैमिली बिजनेस एक कंट्री से स्टार्ट होकर 160 प्लस कंट्रीज में पहुंच चुका है, और 160 प्लस कंट्रीज में जितने भी ऑफिस हैं वो खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं। 4 टाइम लिस्टेड हो चुका है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 4000 से प्लस ऑफिस है पूरी दुनिया के अंदर। वर्ल्ड लीडर है, इंडिया लीडर की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा के पत्ते में और बी हनी के छत्ते में कोई भी कंपटीशन नहीं है। और 3000 से भी प्लस मिलीनियर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं हम ऑलरेडी इंडिया के अंदर। मिलीनियर बंदा वो होता है जिसकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। इंडिया के अंदर आप सोच के देखो, 3000 से प्लस मिलीनियर प्रोड्यूस हो चुके हैं। भाई एक दिमाग में हम चीज सोच के देखें कि अगर इतनी तगड़ी प्रोफाइल हमारे फैमिली बिजनेस की होती, तो क्या आप उसको फ्रॉड बोलते? क्या आप उसको स्कैम बोलते? एक मार्केट के अंदर जो बंदा रेडी लगा के भी बैठा हुआ ना, कम उसको 10 साल हो गया, बंदा चौड़ा आके बोलता भाई 10 साल से इस मार्केट के अंदर बैठी हैं, भाई कंपनी को चलते हुए 43 इयर्स हो चुके हैं। आप सोच के देखो किस लेवल का ब्रांड है।
और हम कोई ऐसे वैसे पर्सन सुन के बैठते हैं ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी चलती नहीं होती। अपना दिमाग लगाए, हम लोगों की बातों को सुन के अगर अपनी लाइफ को चलाएंगे फिर तो हम लोगों की लाइफ ही जी रहे हैं, अपनी जीने का कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद हम बात करें हमारी इंडिया के अंदर, बॉम्बे बैंड्रा के अंदर खुद का खरीदा हुआ ऑफिस है, अब गूगल पे जाओ सर्च करो। उसके बाद हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर कंपनी आई थी 2000 के अंदर, 25 साल हो चुके हैं इंडिया कंपनी कंपनी को इंडिया में चलते हुए, 25 साल। इतनी एज के शायद मैक्सिमम यहाँ पे बंदे भी नहीं बैठे होंगे। उसके बाद सोच के देखो हमारे टोटल 22 सेल्स ऑफिसेज है, पहले 19 थे अब 22 हो गए हैं। मोर देन 1 मिलियन, मतलब आप पहले नहीं हो जो यहाँ पे आ रहे हो, ऑलरेडी 1 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में ऑलरेडी इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। हर साल कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड करता है। हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर उनका नाम है मिस्टर हरीश सिंगला। आप सोच के देखो यार, इतनी तगड़ी प्रोफाइल। अगर आपका फैमिली बिजनेस 25 साल से चल रहा है, बाकी तो बात छोड़ो, क्या आप उसको फ्रॉड बोलोगे? क्या आप उसको बोलोगे स्कैम है? दिमाग हम खुद का लगा के देखें भाई। उसके बाद हम बात करें, ये जितनी भी ऑफिसेज आपको फोटो दिख रही है, आपका कोई भी रोज रिश्तेदार दोस्त मित्र इस कंट्रीज के अंदर रहता है, 160 प्लस कंट्रीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप उन ऑफिसेज को सर्वे करो, अपने दोस्तों को मित्रों से, है ना, अपने रिश्तेदारों से पूछो कि भाई तू उस कंट्री में बैठा, उस कंट्री में ऑफिस है? अगर ऑफिस हुआ तो आपने बिजनेस करना, तो बिजनेस नहीं करना। ये कंबोडिया का ऑफिस है, मेक्सिको, मंगोलिया, रशिया, सिंगापुर, यूक्रेन, यूएसए, टर्की, यूके, पोर्टुगल, रोमानिया, जापान, पेरू, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जितने भी ऑफिस आपको दिख रहे हैं ना, खुद के खरीदे हुए ऑफिस है, एक भी रेंट पे नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने अभी जैसे को पहले बताया, पूरी दुनिया में जितना भी एलोवेरा बिक रहा है ना, मोर देन 60% शेयर फॉरएवर प्रोड्यूस कर रही है। पूरी दुनिया में जितना भी बी हनी बिक रहा है, मोर देन 60% शेयर फॉरएवर प्रोड्यूस कर रही है। मतलब एलोवेरा के पत्ते के अंदर और बी हनी के छत्ते के अंदर हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। हम दुनिया में वर्ल्ड लीडर हैं जी, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। उसके बाद मेरी बातों पर यकीन मत करना, गूगल पे जाओ, सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, अगर फॉरएवर का नाम आया तो आपने फॉरएवर करनी, तो फॉरएवर नहीं करनी, ठीक है। मैं तो चलो कंपनी वाली हूँ, मैं तो कंपनी के बारे में अच्छा बोलूंगी, गूगल तो ना कंपनी वाला। वहां पे जाओ, सर्च करो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, देखो आपको किसका नाम आता है। उसके बाद गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज टीम फार 64 और वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब आप सर्च करोगे ना ये 4-5 क्वेश्चन, तो आपको फॉरएवर 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 ही दिखेगी जी, ठीक है जी। अब गूगल तो कंपनी वाला नहीं है ना, हमारे पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, एलू ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, सोनिया केयर, जो आप ऑलरेडी अपने घरों पे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, शैम्पू, टूथपेस्ट, वही सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको कोई अलग लेवल का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। ये तो हो गया कंपनी प्रोफाइल, प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ हो गया। अब हम आते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, आपका रोल क्या होगा, उस चीज को ध्यान से सुनना आप, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस वेबिनार के बाद आपने ये स्टेप को फॉलो करना है। जो भी आपके डाउट्स आएंगे आपने पहले वो क्लैरिफाई करने हैं। उसके बाद ना पैसा लगाने के बारे में सोचना है, ना काम करने के बारे में सोचना है। पहले आपने 3 दिन आंखें बंद करके नॉलेज लेनी है। जो भी डाउट्स आते हैं पूछो। नॉलेज किस चीज की लेनी है? कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और वो नॉलेज आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। नॉलेज लेने के बाद आपने क्या करना है, साथ साथ में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आज जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनको बोलो कि भाई आई एम रेडी टू रजिस्टर, ये मैसेज आप ड्रॉप कर दो कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हूं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है foreverliving.com, या आप खुद भी कर सकते हो या आप उनको भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना foreverliving.com, तो आपको कुछ ऐसा पेज दिख जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा, इसके अंदर ज्वाइन पे क्लिक करके आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करके आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इज योर रेजिडेंस इन द इंडिया, मतलब आप सोच के देखो ये एक ऐसा बिजनेस है, इंडिया में बैठ के आप किसी भी कंट्री से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आपने यस करके अपनी रजिस्ट्रेशन डन कर देनी है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन डन होएगी, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको एक लेवल मिल जाएगा जिसका नाम है नोवस कस्टमर, न्यू कस्टमर या फॉरएवर बिजनेस ओनर। आपको पहले ही दिन के ऊपर जो आपकी आईडी बनेगी उसके ऊपर 5% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या नेक्स्ट आता है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपने नॉलेज लेनी शुरू कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, हमारा जो बिजनेस है ना वो सीसी के अंदर चलता है। सीसी क्या होते हैं? कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है हमारा जो बिजनेस है वो 160 प्लस कंट्रीज में है। हर एक कंट्री करेंसी क्या है, अलग अलग है, किसी की डॉलर है, किसी की दिनार है, किसी की पाउंड है, किसी की कुछ है। कंपनी ने सोचा अगर मैं करेंसीज में डील करूंगी ना तो मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने खुद की करेंसी लॉन्च करी, जिसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब क्या है? कॉमन करेंसी, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे मान लो इसको बी हनी को 105 पॉइंट दे दिए, एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दे दिए, आरजी प्लस को 387 पॉइंट्स दे दिए। जब ये सारे पॉइंट्स मिला के आपकी आईडी में
1000 पॉइंट बन जाते हैं तो आपका 1cc कंप्लीट हो जाता है। जब ये सारे पॉइंट्स मिला के 2000 पॉइंट बन जाते हैं, आपका 2cc लेवल कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका 2cc लेवल कंप्लीट होता है, आपको एक लेवल मिल जाएगा जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। और यहां पे आके आपकी जो इनकम है, अनलिमिटेड इनकम जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है जी। आपने 20 कमाना, 25 कमाना, 30 कमाना, 70 कमाना, 90 कमाना है, इस लेवल के ऊपर वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे फिक्स इनकम नहीं है कि आप इतना ही कमा सकते हो। बिजनेस है, जितनी मेहनत ज्यादा उतना पैसा ज्यादा। फिर से मैं बता देती हूँ आपका रोल क्या रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वेबिनार के बाद रजिस्ट्रेशन करवानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होएगी। रजिस्ट्रेशन करने से क्या मिलेगा, आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी। उस 12 डिजिट की आईडी के साथ आप पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने ना कोई पैसा खर्च करना है। पहले आपने कोई भी पैसा, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई पैसा नहीं खर्च करना, काम करने के बारे में नहीं सोचना। पहले आपने सिर्फ नॉलेज लेनी है। नॉलेज किस चीज की, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की। और उसके बाद जब आपको नॉलेज मिलेगी, आपने एक दो प्रोडक्ट्स को परचेज करके अपनी 1-2 हजार से स्टार्टिंग कर लेनी है। ठीक है जी। जब आप 1-2 हजार से स्टार्टिंग करोगे तो आपकी जो आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है। वो कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, वो चीजें आपको आने वाले ट्रेनिंग्स के अंदर गाइड किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाओगे, आपके मतलब कि लेवल अप, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपके लेवल अप होते जाएंगे। आप सुपरवाइजर बन जाओगे, एएम बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे। ठीक है जी। और मैनेजर पे जाके आपकी जो इनकम रहती है वो 60,000 टू नो लिमिट है। मतलब जितना मेहनत ज्यादा उतना ही पैसा ज्यादा। आपने इस लेवल के ऊपर 1 लाख कमाना, 1.5 कमाना, 2 कमाना, 3 कमाना, वो आपकी मेहनत है जी। ठीक है जी। अब यहां तक आप पहुंचोगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर पीपल मोर सीसी। इसका मतलब आपको ये लग रहा होगा कि जितने बंदे जुड़ी जाएंगे उतने ज्यादा पैसा कमाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब आपने बिजनेस अपना टर्नओवर जो एक हमने लाइफ में एक बार करनी है इस लेवल की, वो हमने डन कर ली। उसके बाद सपोज करो आपकी, जैसे अपने मार्केट में सेटअप किया था ना अपनी दुकान का, तो अपनी आपकी दुकान खुल गई। दुकान खुलने के बाद आपने क्या करा था, प्रमोशन करी थी। उसी तरह हमने इस बिजनेस के अंदर प्रमोशन करनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चॉइस आपकी है, वहां पे कोई फोर्समेंट नहीं है। ठीक है जी। जब आप प्रमोट करना शुरू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक बंदे को पैसे की जरूरत है। ये बात ध्यान रखना, दुनिया आपके साथ क्यों आएगी, क्योंकि आप भी पैसे के लिए आ रहे हो, दुनिया को भी पैसे की जरूरत है, हर एक बंदे को पैसे की जरूरत है। जब लोग आपसे क्वेरीज रीच करना शुरू करेंगे कि भाई क्या काम कर रहे हो, हमें भी इनकम का सोर्स बताओ, मैं जॉब के साथ साथ करना चाहता हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मतलब जो भी है। ठीक है जी। सपोज कर लो मैं कहती हूँ कि आपने ना हर रोज के 2 बंदों को गाइड किया बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में आके हमने टेलिंग करनी, सेलिंग नहीं करनी। टेलिंग किस चीज की, बिजनेस की, ना कि प्रोडक्ट्स। सेल किसको करना है, बिजनेस आइडिया को, ना कि प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी। जब आपने हर रोज 2 बंदों को भी अगर आप गाइड कर रहे हो, तो महीने में मतलब कितने बंदे हो गए, 30 × 2 लगाओ, 60 बंदे हो गए। अगर आप यही काम 2 महीने करके 60 दिनों के अंदर 2-2 बंदों को गाइड किया, तो आप सोच देखो 120 बंदों को आपने बिजनेस के बारे में गाइड कर दिया। अब हर बंदा डॉक्टर नहीं है, हर बंदा इंजीनियर भी नहीं है, हर बंदा फार्मासिस्ट की फार्मेसी भी नहीं करता है ना, हर बंदा बीएससी एग्रीकल्चर भी नहीं करता, हर बंदा बीकॉम भी नहीं करता, हर बंदा एमबीए भी नहीं करता, हर बंदा फॉरएवर भी नहीं करेगा। मैं कहती हूँ 120 में से ना सिर्फ 15 बंदों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 15 बंदे पहले यहाँ पे आए, नोवस कस्टमर रजिस्ट्रेशन करवाई। ठीक है जी। 1-2 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करी, उन्होंने क्या किया कि अब हमने आगे बढ़ना, आगे बताओ क्या करना है। 15 बंदों ने जब 2-2 सीसी लेवल अचीव किया, तो 15 ने 2 कितने हो गए, 30। 30 पे नहीं, विद टीम जब आप 25 सीसी पे लेवल अचीव कर लेते हो, ठीक है जी, तो आपको एक लेवल मिलता है जिसका नाम है सुपरवाइजर लेवल। आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे 25 से 45 लिखी हुई है, लेकिन आपने कमानी कितनी है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो यहाँ पे 15 बंदे बैठे हैं, वो भी तो बोलेंगे हमने भी यहाँ पे जाना है, हमने भी लेवल अप करना है, हमने भी इनकम में बढ़ोतरी करनी है। 15 बंदों में से मैं कहती हूँ कि 4 बंदों ने सिर्फ 25-25 सीसी की है। 25 × 4 कितने हो गए, 100। 100 पे नहीं, 75 सीसी पे आपको लेवल मिलता है जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां पे आपकी इनकम और बढ़ जाती है। ठीक है जी। अब जो 4 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, वो भी तो बोलेंगे हमने भी लेवल अप करना है, इनकम में बढ़ोतरी करनी है। मैं कहती हूँ 4 बंदों में से सिर्फ 2 बंदों ने 75-75 किए। 75 × 2 कितने हो गए, 150। 150 पे नहीं, 120 सीसी पे आपको एक ड्रीम लेवल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल, जहां पे आपकी जो इनकम होती है ना, वो वैसे तो शुरू से ही आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी मेहनत ज्यादा उतना ही पैसा ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम इनकम रहती है वो 60,000 तो रहती है। आपने यहाँ पे 1 लाख कमाना है, 2, 3, 4, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका रोल क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले लर्न द प्रोसेस, स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स, एंड डोंट शेयर योर बिजनेस विदाउट नॉलेज। जब तक आपकी, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया, जब तक आपको वो नहीं बोल देते कि आप बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, तब तक हमने किसी को भी शेयर नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद उस इनकम से अलग जो आप यहाँ पे पैसा कमाओगे,
वो इनकम से अलग आपको यहाँ पे कंपनी कार प्लान देती है। कंपनी कहती है आप गाड़ी लेना चाहते हो, मैं आपको पैसे देती हूँ, आप गाड़ी लो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कार प्लान 1 क्वालिफाई करते हो 26,000 पर मंथ, ठीक है। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो 39,000, एंड लेवल 3 क्वालिफाई करते हो 52,000 पर मंथ मिलेगा आपको रेगुलर 3 सालों तक। मतलब सोच के देखो, एक बार मेहनत करी तो ये आपको इनकम उस इनकम से अलग मिलेगी मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी कहती है आपको घूमने का शौक है, आप मेहनत करो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आप सोच के देखो, यहाँ पे 2 डोमेस्टिक ट्रिप और 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं। आप बाहरली कंट्रीज में कंपनी भेजती है आपको, आप सोच के देखो, इंजॉय करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करूं, ये हमारे कुछ सीनियर्स हैं, लाडी सर, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी जितनी भी गाड़ियों का नंबर है ना, वो आपको 7464 मिलेंगे, ठीक है जी। ये लाडी सर की गाड़ी का नंबर, आप सोच के देखो, इन्होंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, और आप सोच के देखो कि बीबीए, सॉरी बीबीए एमबीए कर रखी है, पीएचडी कर रहे थे जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। प्रोफेसर की जॉब करते थे साथ साथ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन प्रोफेसर की जॉब और यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई था, पीएचडी कर रहे थे, बीबीए एमबीए करी, आप सोच के देखो, फिर भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आपको लग रहा है यार सारे पढ़े लिखे यहाँ पे बंदे बैठे हैं, है ना। तो आपको मैं बता देती हूँ, आप सोच के देखो कि इन्होंने प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था। 8 महीनों में मैनेजर लेवल डन करके अपना 1 साल के अंदर अंदर ये 18 लाख की गाड़ी ले आए थे अपने घर के अंदर। विशाल सोडी सर बी फार्मेसी के स्टूडेंट थे, सीजीसी लांडरा के। आप सोच के देखो कि अभी बैचलर कर रहे थे, मतलब 18 साल की उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। उनकी गाड़ी का नंबर आपको दिख रहा होगा 0064, ठीक है जी। और ये अभी तो ये सिर्फ 2 ही अचीवमेंट्स मैंने बताई हैं, सिर्फ अपनी 2 ऊपर वाले अपलाइंस की, अभी तो बहुत दुनिया पड़ी हुई है। ये पावर है जी टीम फायर 64 की, ठीक है जी। जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज के 4 साल पहले, मैंने आपको बताया है ना। नो डाउट मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई है ना, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव किया, पेरेंट्स ने नेगेटिव किया। ये हमारा इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, आप सोच के देखो, कंपनी की तरफ से हमें टूर मिला था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और जिन होटेल्स के अंदर कंपनी आपको स्टे करवाती है ना, इन होटेल्स का खर्चा एक नाइट का 40-50 हजार होता है। जोहान्सबर्ग के अंदर हम गए थे, ये हमारे रूम का इंटीरियर, और ये हमारे होटल का बाहर का व्यू। आप सोच के देखो, कंपनी कोई ऐसे वैसे होटल में नहीं, उस स्टेट उस कंट्री के अंदर सबसे महंगा जो होटल होएगा ना, कंपनी आपको वहां पे स्टे करवाती है। और आपका रहना सहना खाना पीना सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, इवन पॉकेट मनी देती है आपको पैसा वहां पे शॉपिंग करने के लिए, खर्चा करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बातचीत करूं नेक्स्ट चीज की, ये हमारे हिल्टन में हमारा स्टे हुआ था। उसके बाद ठीक है जी, गोल्ड रीफ सिटी हम जाके आए थे, हमारे होटल का बाहर का स्टे, मतलब कि आउटर व्यू है। हम जंगल सफारी पे गए है ना। और आज ट्राई सिटी का कोई भी ऐसा होटल नहीं है, चाहे वो ओबरॉय है, हयात है, जेडब्ल्यू मेरिट है, जहां पे आज आना जाना नॉर्मल, ये हम देखा है नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन ये पॉसिबल हो पाई है लाइफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है जी। मैंने भी इस बिजनेस को आपकी तरह यहाँ से स्टार्ट किया था। ये मेरा पहले मंथ का पे आउट है 22,593 का, और ठीक 1 साल के बाद मेरा इनकम था 1,21,000, ठीक है जी। ये मेरा पहले मंथ का पे आउट था 22,000 का। उसके बाद 2 महीनों के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। उसके बाद इनकम शुरू हुई, और हमारी वाइट इनकम है जी, हम लोग आईटीआर भरते हैं। आप सोच के देखो, इंडियन सरकार हमारा टैक्स डिडक्ट करके हमें पैसा देती है 24,420 रुपए का। नेक्स्ट मंथ 31,599 रुपए का। उसके बाद इंडिया से नहीं, बाहरली कंट्री से भी पैसा कमाना शुरू किया। ये तो बहुत पुरानी पीपीटी है। ऑस्ट्रेलिया का पे आउट आया, ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट मंथ पे आउट आया, यूके से पाउंड आए, ग्रेट ब्रिटेन की इनकम आई, ग्रेट ब्रिटेन का नेक्स्ट मंथ पे आउट, कनाडा से डॉलर आए, यूएसए से पे आउट आया, जहां पे कभी गए ही नहीं, बट अपने कमरे के अंदर बैठ के वहां पे पैसा कमा रहे हैं। ये पावर है जी हमारे फ्लाइवल प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी। उसके बाद सुपरवाइजर के बाद मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा 40,000 का। 11 महीनों के अंदर अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, और उसके बाद मेरा पे आउट रहा 66,000 का। और ठीक 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस में ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल अचीव कर चुकी थी। और मेरा फिर काफला शुरू हुआ बड़े पे आउट्स का, 87,000, 1,21,000, और ये सितंबर 2022 का पे आउट है। उसके बाद तो मैंने लगाया ही नहीं। आप सोच देखो 1,02,000 का। और अब आप सोच के देखो, मेरी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा, जो आपको मैंने बोला था, एक मतलब कि सरप्राइज होएगा। आप सोच के देखो, मैंने रिसेंटली ना अपने दम पे, पापा पे या हस्बैंड के दम पे नहीं, अपने दम पे, नोट मेरे फादर की, मेरी लाइफ में जहां तक मैं आज पहुंची हूँ, जो लाडी सर की वजह से, विशाल सूरी सर की, है ना, और मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरी टीम की वजह से। लेकिन ये मेरी लाइफ में अभी मैंने इसी मंथ, पिछले मंथ के अंदर अपनी गाड़ी खरीदी है जी 25 लाख की। पापा ने नहीं लेके दी, ना हस्बैंड लेके दी जी, खुद के दम के ऊपर। आप सोच के देखो कि बंदा कहाँ से स्टार्टिंग करता है। मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे कि पता नहीं ये काम चलता है नहीं चलता, फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने उस पर्सन की सुनी जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। मैंने दुनिया की सुनी नहीं, इवन अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी। मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने एमबीए करनी है, मैंने एमबीए करने की सलाह उस बंदे से लेनी है जो बंदा एमबीए कर रहे हैं, जो कर बैठा है। जो बंदा कभी एमबीए करा ही नहीं है, जो बंदा खुद एमबीए में फेल हो चुका है, वो बंदा मुझे सही गाइड नहीं कर सकता। तो मैंने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज आप सोच के देखो ये मूवमेंट है जी। गल्ला नाल नहीं ओ सारना करके बखाना मैं
धक्के नाल नहीं ओ मेहनतां ना अगे आउणा मैं। ये पर्सन है जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, और ये मेरी मदर है, और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी सिस्टर है, जो मतलब कि मुझे रोकते थे स्टार्टिंग में थे ये बिजनेस चलता नहीं होता, छोड़ दे, पीएचडी कर ले, जॉब कर ले। लेकिन मुझे पता था कि मैंने सलाह किसकी लेनी है, मैंने इनकी सुनी, और आज आप देखना लास्ट तक मैं कहां तक पहुंची हूँ जी। किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, माड़ा टाइम फिर दूरों दूरों चाकू ओए। सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। मेरी गाड़ी का नंबर है PB06BJ, ठीक है जी, 7464। आप गूगल पे सर्च कर लेना, वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी है जी, ठीक है जी। और सब कुछ आप सर्वे कर सकते हो, गाड़ी का नंबर पता है, सब कुछ देख सकते हो। PB06BJ 7464, देख लेना किसके नाम पे गाड़ी है। सारा कुछ ही नहीं वीरे रब वल्लों सरना, बड़ा कुछ जिंदगी च आप पैना करना। झखड़ भी झुलने तूफान बड़े आने ने, हौसले नू पैना है पहाड़ जड्डा करना। तकदीर दी की जुरत हरा जावे, तकदीर दी की जुरत हरा जावे, हौसला जे बन जे लड़ाकू ओए। सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सारा जग। और जब ये 25 लाख की गाड़ी के अंदर आप बैठते हो ना, पापा के दम पे एक भी रुपया नहीं लिया मैंने, काम के टाइम पे झूठ नहीं बोलूंगी, एक भी सिंगल रुपया अपने घर वालों से, अपने दम पे डाउन पेमेंट करी है, और अपने दम पे ही आगे जो ईएमआई वो पे करूंगी। लोग बोलते हैं ना किराए पे ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या फालतू बातें बोलते रहते हैं। ठीक है जी, अपना दिमाग खोल के बैठना कि कहाँ तक पहुंची और कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। आपके जैसे ही जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन जुनून था मेहनत करने का। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। हूड़ मत सिरा जट लिखे तत, हले जाना एंड तक है इता हले वार्म अप है। बूढ़े तेनू किथे किथे चलदे आ चक्कर दसानी दस, किदे नाल ले ली टक्कर दसानी दस। किने नोट छाप ते मैं सिफर दसाया पहला, कंडियां ते कीता होया सफर दसानी दस। किवें माड़ी टाइम कट्टी कसर दसानी तेनू, छोलियां नू चब्बा खावां मसर दसानी तेनू। किने मैं कमावां लिख अखर दसानी तेनू, सिफर दसाया पहला सफर दसानी कूड़े। अख नूर काने कादा असर दसानी दस, जिंदगी दे काने जमा हशर दसानी दस। किने दिया बॉटम ते अपर दसानी तेनू, सिफर दसाया पहला सफर दसानी कूड़े। पैर मैं कमाए नाले पैर मैं कमाए कूड़े, पिंड च मैं लाए जेड़े शहर मैं कमाए हुणे। चक दूं गरीबी थोड़ा ठहर मैं कमाए, जिथे खड़ गए रकाने उथे पैर नहीं हलाए नी मैं। किन्ने किया भोले किन्ने चतर दसानी दस, किन्नी क ग्रिप किन्नी पकड़ दसानी तेनू। किन्ने केड़ा ते कल कतर दसानी पहला। लोकां दा रब उत्ते वसदा, मेरा तेरा पैरां च हर वेले ही जिक्र हुंदा ए। मेरा तेरियां खैरां च तैथों उच्ची होर कोई ना दुनिया उत्ते थाए नी। माए नी माए नी माए नी माए नी, जन्नत तेरे पैर दी मिट्टी बोड़ जही तेरी छाए नी। माए नी माए नी माए नी माए नी। मंजिल तक
पचाता तेरी दित्ती हल्ला शेरी ने जो भी सिखिया तेथों सिखिया माए जिंदगी मेरी ने तेरे करके ही ये बनया मनी तेरे दा नाए नी माए नी माए नी माए नी माए नी जन्नत तेरे पैर दी मिट्टी बोड़ जही तेरी छाए नी माए नी माए नी माए नी माए नी विच परदेसां बैठे नू तेरी याद बथेरी आउंदी ए आले पुत उठ के चा पी ले ना कोई हाक जगाउंदी ए। देखो, ये चीज मुझे नहीं पता आप ट्रस्ट कर पाए या नहीं कर पाए, आपको क्या फील हुआ क्या नहीं फील हुआ ना, लेकिन आप सोच के देखो कि मेरी अनमैरिड होने के बावजूद एक भी रुपया नहीं लिया मैंने घर से, और ये मेरी फैमिली का बिजनेस नहीं है। अगर मुझे पैसा ना होता तो मैं इस बिजनेस में क्यों बैठी होती थी। मैंने 55,000 की जॉब को छोड़ा, पीएचडी की सीट्स को छोड़ा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैंने सुनी सिर्फ एक पर्सन की जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। मैंने किसी की नहीं सुनी। यही पेरेंट्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में मना किया था, और आज यही पेरेंट्स की खुशी आप देख पा रहे हो जी। ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, टीम फायर 64 की। ठीक है जी। तो बाकी बताने के लिए तो देखो बहुत कुछ पड़ा हुआ है अभी, कभी बैठेंगे कभी बताएंगे, है ना। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है ना, फटाफट से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, आगे बढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट